प्रश्नावली 8.2 में कक्षा 12 NCERT गणित का ये क्वेश्चन नंबर 3 है। इसमें बताया गया है वक्रों y बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 2, y बराबर x बराबर 0 एवं x बराबर 3 से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो इसमें जो पहला वक्र दिया गया है ये दिया गया है y बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 2। तो इसका जो शीर्ष होगा, इसका शीर्ष क्या होगा, ये प्लस 2 उधर जाएगा y माइनस 2, यानी कि y माइनस 2 इक्वल टू 0 करेंगे तो y बराबर 2 होगा और x बराबर 0, यानी इसका शीर्ष क्या होगा 0, 2 होगा। और ये परवलय x पर 2 घात है तो y के सममिति बनेगा, यानी ये ऊपर परवलय बनेगा, ये परवलय ऊपर की ओर बनेगा। और यानी कि 1 और 2 यानी 0, 2 इसका शीर्ष रहेगा, 0, 2 इसका शीर्ष रहेगा और ये परवलय ऊपर की ओर बनेगा। ये परवलय जो दिया गया है ये परवलय 0, 2 शीर्ष से जाएगा। और इसमें अन्य वक्र जो दिए गए हैं, इसमें x बराबर 0, y बराबर x, पहला क्या है y बराबर x, तो y बराबर x ये जो है ये मूल बिंदु से जाने वाली रेखा है जो x अक्ष के साथ 45 अंश का कोण बनाती हुई रेखा जाएगी। ये y बराबर x जो होता है y बराबर mx से तुलना करेंगे तो m बराबर tan थीटा m बराबर 1 है, तुलना करेंगे तो tan थीटा, तो यानी कि tan कितने का मान 45 अंश का मान, तो थीटा बराबर 45 अंश का कोण बनाती हुई, यह 45 अंश का कोण बनाती हुई मूल बिंदु से जाने वाली रेखा है y बराबर x। और दूसरा क्या है x बराबर 0, तो x बराबर 0 क्या होता है y अक्ष होता है। फिर x बराबर 3, यानी x बराबर 3 मात्रक की दूरी पर एक ये y अक्ष के समांतर रेखा होगी x बराबर 3। तो ये जो एरिया बनेगा इसके बीच में, यही एरिया बनेगा। ये शीर्ष क्या है 0, 2 है और ये एरिया, इतना एरिया हमको निकालना है। तो इतना एरिया निकालने के लिए ये जो वक्र है इसका मान पहले 0 से 3 तक x की लिमिट लेते हुए यहाँ से y1 का मान इस परवलय से निकालेंगे और ये जो सरल रेखा है y1 का मान इससे निकालेंगे 0 से 3 और ये घटा देंगे y1 माइनस y2 से निकालेंगे, तब ये टोटल एरिया आएगा। यानी कि इसमें जो एरिया बनेगा 0 से x की लिमिट 0 दी गई है और 3 दी गई है, तो 0 से 3 तक y1 माइनस y2 dx इस सूत्र का प्रयोग करके करेंगे। तो एरिया बराबर 0 से 3, चूँकि ऊपर जो है परवलय है तो परवलय से y1 का मान क्या आएगा, परवलय से y1 का मान आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2। फिर माइनस उसमें करेंगे y2 का मान, तो y2 ये रेखा वाला है y बराबर x, तो y का मान x है। अब इन सब का हम dx करके इसमें लिमिट 0 से 3 रख देंगे तो आ जाएगा। यानी कोई भी एरिया जब वक्र से घिरा हो तो लिमिट लेते हैं तो ये पूरा एरिया इतना आता है वक्र द्वारा, और दूसरा वक्र जो रेखा है इसके द्वारा इतना आएगा। तो पूरे एरिया में से ये नीचे वाला एरिया घटा देंगे तो ये जो हमको चाहिए दोनों के बीच का भाग का एरिया वो आ जाएगा। अब हम समाकलन करते हैं तो समाकलन करने पर ये क्या हो जाएगा x³ प्लस 2 का समाकलन 2x माइनस x का समाकलन x²/2। अब इस पर लिमिट रख देंगे 0 से 3 तक, तो एरिया बराबर x के स्थान पे 3 रखेंगे तो 3 त्रिका 9 त्रिक 27 बटे 3 प्लस यहाँ 3 रखेंगे x के स्थान पे तो 3 दूनी 6 हो जाएगा, माइनस x के स्थान पे 3 रखेंगे तो 3 का वर्ग 9 बटा 2। अब माइनस करके जब नीचे वाली लिमिट रखेंगे तो x के स्थान पे सब जगह 0 रखेंगे तो वो मान 0 हो जाएगा। तो हमको यही सरल करना रहेगा। अब ये कितना आ जाएगा 3 9 27, ये 9 हो गया प्लस 6 हो गया माइनस ये 9 बटा 2, तो एरिया बराबर कितना आया, एरिया बराबर 9 और 6 15 माइनस
9/2। तो अब दिस इम्प्लाई एरिया बराबर कितना हो जाएगा, 15 दूनी 30 माइनस 9, 30 माइनस 9 अपान 2। तो 30 में से 9 घटाएंगे तो 21/2 वर्ग इकाई, 21/2 वर्ग इकाई, यही इसका आंसर बन जाएगा। तो हम पुनः देखते हैं, इसमें जो वक्र दिया गया था y बराबर x² + 2, तो y बराबर x² + 2, ये y की दोनों ओर, और y पर +2 मात्रक ऊपर से बनेगा, शीर्ष 0,2 है। और ये दूसरा जो वक्र है y बराबर x, ये सरल रेखा है जो 45 अंश का कोण बनाती हुई मूल बिंदु से जाती है। x बराबर 0 ये y अक्ष का समीकरण है, x बराबर 3 ये y अक्ष के समांतर यानी x पर 3 मात्रक की दूरी पर बनाएंगे, और इन दोनों की ये बीच का एरिया ज्ञात करना है। यह एरिया y1 माइनस y2 करके प्राप्त होगी, जो कि लिमिट 0 से 3 तक है। y1 ये परवलय वाला y का मान y1 के स्थान पे रखा जाएगा, और y2 का मतलब जो रेखा वाला y बराबर x है, इसका मान रखा जाएगा। जब हमने समाकलन किया उसके बाद लिमिट रखेंगे तो x/2 ये वर्ग इकाई इसका एरिया प्राप्त हो जाएगा। तो इसका आंसर जो आया अंत में 21/2 वर्ग